बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए आज हम 10वीं जमात का सबक दस्तरखान इसका मुताला करने जा रहे हैं। दरअसल ये सबक जो है इसके मुसन्निफ वज़ीर आगा इन्होंने ये इंशाइया लिखा है और मैं आइए सबसे पहले वज़ीर आगा के ताल्लुक़ से थोड़ी सी आपको मालूमात जान पहचान देना चाहता हूँ कि वज़ीर आगा 8 मई 1922 को वज़ीर कोट में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में तंज़ व मज़ाह निगारी के मौजू पर मुकाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। माहनामा अदबी दुनिया में माविन मुदीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना अदबी रिसाला माहनामा औराक जारी किया। वज़ीर आगा का शुमार सफ़े अव्वल के नाक़दीन में होता है। उन्होंने इंशाइये और मज़ामीन लिखे और शायरी भी की। उर्दू में इंशाइये को एक सिंफ के तौर पर कायम करने वालों में उनका नाम सरे फहरिस्त है। आइए आज का जो है ये सबक दस्तरखान, इस सबक में मुसन्निफ ने हमें दस्तरखान के फ़ायदे और नुकसानात की तरफ नुकसानात से हमें आगाह किया है कि एक ज़माना था कि कदीम ज़माने में दस्तरखान बिछाकर खाने का तरीका एक कदीम तरीका है और यह हमारी तहज़ीब का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये एक समाजी अमल है। इस अमल का वक्त इंसान के लिए ये अमल हमारे लिए बहुत अहम है। इस तरह खाना खाने में आपसी खुलूस, मोहब्बत, उनसियत, भाईचारगी और कुर्बत पैदा होती है। हम एक दूसरे की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं। दस्तरखान बिछाकर खाने में एक बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर एक दो अफराद का इजाफा भी हो जाए तो दस्तरखान पर जगह निकल आती है। हम एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। ज़ैल के इंसाइये में जो है इस इंसाइये में वज़ीर आगा ने खाना खाने के अमल और दस्तरखान को तहज़ीबी पस मंज़र में रखकर अपने मुनफरिद ख़यालात का इजहार किया है। देखिए, दस्तरखान पर खाना खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये हमारा एक इस्लामी तरीका है, ये हमारी एक इस्लामी तहज़ीब है और सुन्नत भी है कि मशरिकी ममालिक में कदीम ज़माने में लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाया जाता था। दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने के लिए दोनों पैर मोड़कर बैठना होता है या एक पैर मोड़कर बैठा जाता है, जिससे मैदे का एक हिस्सा दब जाता है और इसमें ग़िज़ा की गुंजाइश कम हो जाती है। इस तरह इंसान सैर होकर खाना खाने से बचता है और जो बेहतर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और नीचे बैठकर खाने की आदत से जोड़ों की वर्जिश होती है, जिससे जोड़ों में लचक कायम रहती है। इंसान जोड़ों के दर्दों से महफूज होता है। देखिए, ये साइंसी तरीके से जो है मुसन्निफ ने वज़ीर आगा ने हमें समझाने की कोशिश की है कि खड़े होकर खाने से कितने नुकसानात हैं और बैठकर खाने के कितने फ़ायदे हैं। यानी अगर हम बैठकर खाएं, पैर मोड़कर बैठने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव होता है और उज़लात और आसाब में तनाव कम होता है, जिससे इंसान आराम महसूस करता है। इसकी जिस्मानी वज़ा बेहतर रहती है। रिकाबी दस्तरखान पर हो तो हर निवाले के लिए सामने इंसान को झुकना पड़ता है। इस मुसलसल हरकत के नतीजे में मैदे में दौरान खून तेज़ हो जाता है और अच्छे हाजमे का इन्हिसार बेहतर दौरान खून पर मुनहसिर है। इस तरह बैठकर खाने से
दिमाग में खून की कम मिकदार पहुंचती है और बैठकर खाने से जब दिमाग को खून की कम मिकदार पहुंचती है तो दिमाग पुरसुकून हो जाता है। इंसान पुरसुकून होकर खाना खाता है और उसको सुकून मिलता है। और इंसान को पुरसुकून अगर वो होकर खाना खाता है तो उसकी सेहत पर मस्बित असरात होते हैं। आइए खड़े होकर खाने के क्या क्या नुकसान हैं। आज हम जदीद दौर में, मॉडर्न दौर में हम समझते हैं कि खड़े होकर खाने को हमने स्टेटस बना लिया है, जबकि ये जानवरों का तरीका है, ये हमारा तरीका नहीं है। इसे अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है कि खड़े होकर खाने पीने से इस्लाम मना करता है और खड़े होकर खाने से मैदे में सुखड़ाव पैदा नहीं होता। इंसान मैदे की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है, इसलिए खाना ज़्यादा मिकदार में खाता है और तेज़ी से खाया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि इस खड़े होकर खाने की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गया है, जैसे पैर के जोड़ों का दर्द, एसिडिटी, गैस। ये बीमारी जो है इंसान समझ रहा है छोटी बीमारी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारियों को दावत देती है। नतीजे में मैदे में हजमी फरासत ज़्यादा खारिज होने में तेज़ाबियत, एसिडिटी पैदा होती है खड़े होकर खाने से। बाज़ औक़ात इंसान अल्सर का भी शिकार हो जाता है। बीसीआर-खोरी की आदत से, बीसीआर-खोरी के नतीजे में इंसान का वज़न बढ़ता जाता है, पेट बढ़ता है, बेढंग हो जाता है, वो जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनता है। जैसे अगर हम खड़े होकर खा रहे हैं, हमारा वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम यकीन मानिए बड़ी बड़ी बीमारियों को दावत दे रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ज़ियाबतीस, शुगर और जोड़ों के दर्द वगैरह खड़े होकर खाने की आदत से, पैरों के जोड़ों की खातिर का हरकत ना होने से भी इंसान घुटनों के दर्द में मुब्तला हो जाता है। इस्लाम ने तो पानी को भी खड़े होकर पीने से मना फरमाया है कि हमें तो पानी बैठकर 3 सांस में पीने की ताकीद करता है हमारा मज़हब इस्लाम। लिहाजा एक ही सांस में खड़े होकर पानी पीने से मैदे की दीवार को नुकसान पहुंचता है, एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी तेज़ी से पैदा होती है, गुर्दे के अफ़आल बिगड़ते हैं, गुर्दे खून की सफाई का फ़ेल ठीक तरह अंजाम नहीं दे पाते हैं, जिसके नतीजे में फासिद मादे गुर्दों और मसाने में रह जाते हैं और इंसान इनको और ऐसे आज़ाए रईसा को भी जो है वो ऐसा खाना, खड़े होकर खाना नुकसान करता है। मैं समझता हूँ कि ये जो है दस्तरखान आपको सबक समझ में आ गया होगा। लिहाजा आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके व्यूज़ ज़रूर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। शुक्रिया।